नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है और मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। तो चलिए इसको फटाफट से सीख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी होती क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको चीज़ पढ़ाएंगे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता कैसे है। देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है, आँख में इस प्रकार से आप जब कोई भी डायग्राम बनाते होंगे तो इस प्रकार से आंख बना देते होंगे। इसको आप बोलते हैं रेटिना, पीछे का जो पर्दा होता है इसको रेटिना बोलते हैं। और ये होता है नेत्र लेंस आपका, ये क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। और ये है आपका कार्निया, इसको हम नहीं लिखते हैं, ये हो गया कार्निया। अब क्या होता है, जब एकदम मनुष्य का आंख एकदम स्वस्थ होगा, यानी कोई इसको बीमारी नहीं होगी, ना तो निकट दृष्टि दोष ना दूर दृष्टि दोष, कुछ नहीं होगा, तब क्या होता है, उस स्थिति में जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब आ करके यहाँ से लेंस से अपवर्तन होने के बाद रेटिना पर जा करके बनता है, तो रेटिना पर ही फोकस होता है जा करके, है ना। ये होता है कि जब कोई दोष नहीं होता तब। उस स्थिति में क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है और जो रेटिना होता है, इन्हीं के बीच की दूरी को ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। क्योंकि जहां पर ला करके फोकस कर देता है उसी को मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस और लेंस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं, यानी फोकल लेंथ कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा हम कैसे बोलेंगे कि सामान्य अवस्था में नेत्र से देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी लेंस व रेटिना के बीच की दूरी के बराबर होती है। सामान्य अवस्था में देखने पर जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है वो नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी के बराबर होती है, और यह फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। समंजन की स्थिति में नेत्र की फोकस दूरी या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है। ये होता है फोकस दूरी की परिभाषा। कैसे बदलती रहती है इसको सीखिए। ये फोकस दूरी क्यों बदलती रहती है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि जो नेत्र लेंस होता है ये मोटा पतला होता रहता है। जब आप किसी भी वस्तु को पास में लाएंगे, अगर पास में लाएंगे तो इसको अपनी आंखों को सिकोड़ेंगे देखने के लिए, अपनी आंखों को क्या करेंगे, इसको सिकोड़ेंगे। जब सिकोड़ेंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा, जब लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फोकस दूरी बदलती रहती है। बात आप समझ गए, फोकस दूरी क्या होती है। तो ये फोकल लेंथ की परिभाषा अगर आएगा तो लिख देंगे। अब हम समझते हैं समंजन क्षमता क्या होती है, यानी एकोमोडेटिंग पावर क्या होता है। ठीक है, अब समझिए इसको। समंजन क्षमता बहुत लोग रट लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। पहले सिंपल सी बात समझिए, समंजन क्षमता मतलब समायोजन करने की क्षमता, यानी समेट लेने की क्षमता, घटाने परिवर्तन करने की क्षमता। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमको ये मार्कर दिख रहा है, यहाँ पर मार्कर का स्पष्ट प्रतिबिंब एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है रेटिना पर, हमको एकदम साफ दिख रहा है। इस मार्कर में लिखा है W, ये W हमको दिख रहा है। हम देखते हैं इस W को हम कब तक देख सकते हैं। हम यहाँ पर नज़दीक इसको ला रहे हैं, नज़दीक लाते गए अभी भी हमको ये दिख रहा है, नज़दीक लाते गए अभी भी हमको ये दिख रहा है। अब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हम W को देख नहीं पाएंगे, लेकिन W को देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी आंखों को इसे समेट लेंगे। समेट लिया, देख लिया, फिर से अपनी फोकस दूरी को कम कर लिया तो और देख लिया, और कम करते हैं, अब कम नहीं हो रहा है, अब कम नहीं हो रहा है ना। तो यही होती है समंजन क्षमता। हमारी समंजन क्षमता इतनी है, हम इतना ही इसको परिवर्तन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा परिवर्तन ही नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा परिवर्तन ही नहीं कर पाएंगे। तब आप क्या करिए, अपना भी समंजन क्षमता चेक करिए, अपना एकोमोडेटिंग पावर चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, कोई सा अक्षर ले लीजिए किसी पर लिखा हुआ, ऐसे अब उसको पास मिलाइए, देखिए कब आप उसको स्पष्ट देख पाते हैं। अपना नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है कितना कम कर सकते हैं आप, जितना कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी होगी समंजन क्षमता। इसीलिए जो क्षमता होता है, समंजन क्षमता होता है, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ही ज़्यादा फोकस दूरी होगा उतनी ही कम समंजन क्षमता होगी, जितना ही कम फोकस दूरी होगी उतना ही ज़्यादा क्षमता होगा। ये आपने पढ़ा होगा ना, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा,
P बराबर 1/f क्षमता, या पढ़ा होगा आपने क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर ज़्यादा फोकस दूरी होगी हमारी आंखों की तो हम क्या करेंगे, इसको पास में ही फोकस अपनी कम ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अब फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो आपने समंजन क्षमता का परिभाषा कैसे आपको देना है, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से बताइए, नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार मतलब देखने के लिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, यानी एकोमोडेटिंग पावर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है समंजन क्षमता, क्या होता है फोकस दूरी। आप भी अपना समंजन क्षमता चेक करिए कि आपकी समंजन क्षमता कितनी दूरी पर है, ये ऐसा आप करके हमको कमेंट में जरूर करिए। दूरी नाप करके ना सही, लेकिन आप बताइए कि हाँ हमने अपना चेक किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक टॉपिक और बचा है कि निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है। चलिए आइए समझ लेते हैं इसको कि निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। देखिए सबसे पहले निकट बिंदु की चर्चा करेंगे। निकट बिंदु क्या होता है, जब भी हम लोग सामान्य अवस्था में देखते हैं तो सामान्य अवस्था में बिना नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदले हुए आंख से वह निकटतम बिंदु जहां पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बने उसी को ही निकट बिंदु कहते हैं। अब ये कितनी दूर पर होता है ये निकट बिंदु, वह निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, और इसी 25 सेंटीमीटर को ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ नेत्र के लिए। जब स्वस्थ नेत्र आपका रहेगा तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आप रखेंगे, तभी आपको स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा। इससे ज्यादा अगर आप नजदीक लाएंगे तो स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, और जहां पर यह वस्तु स्थित होता है जिस पॉइंट पर, उसको कहते हैं निकट बिंदु या निकटतम बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु या दूर बिंदु की दूरी क्या होती है, तो आंख से वस्तु का अधिकतम दूर बिंदु, वह अधिकतम दूर बिंदु जहां पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बने उसी को ही दूर बिंदु कहते हैं। यानी हम इसको कितना दूर रख दें कि इसको हम स्पष्ट देख सकते हैं, तो आप अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि हम कितना दूर रख देंगे, क्योंकि आप चंद्रमा को भी देख सकते हैं, सूरज को भी देख सकते हैं, इतनी दूर रखी वस्तुओं को देख लेते हैं, तारों को देख लेते हैं, तो कैसे आप बता सकते हैं कि हम दूर बिंदु कितना बताएं। तो दूर बिंदु की दूरी होती है अनंत। कितनी होती है, अनंत। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट आप इसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बताइए निकटतम बिंदु की दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु की दूरी अनंत होती है, यानी बहुत दूर होती है। तो आप इतना बता देंगे, निकट बिंदु, दूर बिंदु। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, बढ़िया कंटेंट मिल रहा है अगर तो आपको। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।